3 तक कराया था, 4 5 होमवर्क दिया था, इसने कहा है 25 एक बार करा दो और 25 करा रहा हूँ। ध्यान से देखो, सेम है दोनों। हाँ सेम है। 25 इलस्ट्रेशन, अरे अनसोल्ड देख लो भाई, अनसोल्ड ये कह रहे सेम नहीं है, अनसोल्ड देख लेते हैं। 25 अगर सेम निकला ना बहुत मारूंगा बेटा, ध्यान रखना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, वापस एक बार देख लो। अंजू और मंजू पार्टनर है और इनका रेशियो है 7:5। अरे यार बात मत करो। अंजू और मंजू पार्टनर है और इनका रेशियो है 7:5। इन्होंने मीनू को लिया है और मीनू इनकी मैनेजर है और इसको 1/6 शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? मीनू विल ब्रिंग 2 लाख कैपिटल, 96,000 गुडविल। मीनू जो है वो कैपिटल लेकर आएगी 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगी 96 और इसका शेयर 1/6 है। कितना शेयर है? Now she acquire 1/24 from Anju and 1/8 from Manju। बे गधे, सेम यही तो क्वेश्चन है। वहां पे वो 2/7 के लिए आया था, 3/7 के लिए 2/7, एक से लिया था 1/7। पढ़ो अब इलस्ट्रेशन खोलो, वापस खोलो इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन को कंपेयर भी करना नहीं आता अभी तक तो कि क्या है। अब पढ़ देख, अब पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 25 पढ़ रहा हूं। अब ए और बी पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है। सी को लिया है इन्होंने 3/7 के लिए, 2/7 इन्होंने लिया है ए से और 1/7 इन्होंने लिया है बी से। अब देखो यहां पर इससे लिया है इसने 1/24 और इससे लिया है 1/8। 1/24 तो लिया है ए से और 1/8 लिया है एम से। अब देखो दोनों से लिया है 1/24 1/8। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सही नहीं है, तो डिनोमिनेटर सही कर लो पहले। कैसे सही करें? 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 3 से। तो 3 से कर लो दोनों को मल्टीप्लाई। तो 3/24 तो इससे लिया है और 1/24 इससे लिया है। देख लो, अब 1/24 और 3/24 को अगर प्लस करोगे तो 4/24 आएगा। कितना आएगा? और 4/24 को काटोगे तो कितना आएगा? 1/6। तो मतलब मेरा 1/6 था, 1/6 मतलब मेरा था 4/24। ऐसा मानो जो मैंने किससे लिया था? 3/24 इससे और 1/24 इससे, दोनों से लिया। एक से लिया 3, एक से लिया 1, दोनों को जोड़ा, मेरा कितना हो गया? 4। 4/24 को काटोगे तो कितना आएगा? 1/6। मेरा शेयर कितना है? 1/6। अब मैं कितनी गुडविल लेकर आया हूँ? ऊपर दे ही रखा था, ये रहा 2 लाख और ये 96। और आगे बोला है, ये बोल रहा होगा तू लास्ट लाइन में बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। मैंने अभी तक तुम्हें प्रॉफिट की एंट्री पढ़ाई नहीं है, आएगी आगे, जब आएगी तब कर लेंगे। कोई सिंपल एंट्री होती है प्रॉफिट बांटने की, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। खैर अभी आएगी तो कर ही लेंगे। अभी यहाँ पे तुम्हें सिर्फ गुडविल की एंट्री करनी थी। करें? ये देख लो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन आया है? क्या नाम था इसका? टू एम्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर कैपिटल लेकर आया है ये 2 लाख और गुडविल लेकर आया है 96। बोर्ड पे देखो, अब गुडविल को बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ये दोनों में बढ़ जाएगी 2 एस कैपिटल 2 एम्स कैपिटल 96 और ये बटेगी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एक का 1 है, एक का 3 है, दोनों का 1 मत ले लेना। 1 ले लिया तो पिक्चर बन जाएगी भाई, 1 के नीचे वहां 24 है और यहाँ 1 के नीचे, तो डिनोमिनेटर तो सही करने पड़ेंगे ना। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। तो ये बन गया 3/24। ये गलती कर देते बच्चे, 1 मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तो वो हंस रहे पीछे, करी होगी गलती। तो 1
बाय 3 आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आएगा, सॉरी 1:3। कितना आएगा 1:3, मतलब 1/4, 3/4। 4 की टेबल में 96 काटो, कितनी बार आएगा, 8 आएगा 2 बार, 16 आएगा 4 बार, 24 आएगा। तो इधर आएगा 24 और 24 को 3 से करो 72, ये आएगा एंट्री। ये गुडविल पार्टी। प्रॉफिट की भी एंट्री होनी है, जब आएगी तब बता दूंगा। आ जाओ वापस इलस्ट्रेशन पे। अच्छा, अगर इसमें न्यू रेशियो भी निकालना हो तो निकाल सकते हो, न्यू रेशियो निकाल सकते हो। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है 7/12 और 5/12, इसमें से माइनस कर देना 1/24 और 3/24 आ जाएगा, है ना बालक। ये केस कौन सा था ये, हाँ शब्बीर, थर्ड केस था ये, क्योंकि डायरेक्ट गिवन है कि मैं किससे कितना शेयर लूंगा, फ्रॉम गिवन है। डायरेक्ट ही तो गिवन है, मेरा शेयर है 1/6, मैं इससे कितना लूंगा 3/24, इससे कितना लूंगा 1/24, डायरेक्ट गिवन है। और रेशियो में गिवन होता कि 2:1 में लूंगा, 1:1 में लूंगा, तो केस 2। और रेशियो मेरा गिवन ही ना होता नए पार्टनर का, तो केस 4। अभी तो समझ जाओ, पढ़ो ना, कुछ क्वेश्चन करता है घर पे, हाँ कितने, हाँ हमेशा पीछे ही चलना बेटा, है ना। आगे देखो 26। अच्छा एक बात बताओ, सी आया नया पार्टनर, गुडविल लेकर आया 50,000 रुपये। 50,000 रुपये ए और बी में बटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मान लो किसी क्वेश्चन में ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सिर्फ बी कर रहा है, तो आप गुडविल का पैसा कैसे बांटोगे फिर। सी आया, ए और बी पार्टनर है, ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सिर्फ बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फिर क्या करोगे आप, हाँ हाँ बी को पूरा देंगे। वो क्या गणित बता रहा था वो, क्या 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 क्या, इसको प्लस करेंगे और एवरेज क्या बोला, हाँ जो सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ उसको ही मिलेगा। तो अगर सेक्रीफाइस बी कर रहा है तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी, ए को नहीं देंगे, किसको देंगे, सिर्फ बी को। अब एक सवाल का और जवाब दो, मान लो ए और बी है, ए गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, और बी क्या कर रहा है, और सी तो नया पार्टनर है, तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 50,000 रुपये। अब क्या करेंगे, सेक्रीफाइस तो सिर्फ बी कर रहा है, ए तो गेन कर रहा है। और पहले वाले में बोला ए कुछ कर ही नहीं रहा था, ना सेक्रीफाइस ना गेन, न्यूट्रल था। जैसे कि ए का पहले भी शेयर 1/3 था, अभी भी शेयर 1/3 है, तो वो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। और अभी बोल रहा हूं कि वो गेन करेगा, हाँ वेरी गुड। ए जितना भी गेन कर रहा है उससे उतनी गुडविल का पैसा लेंगे हम। कैसे, उस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो याद रखना, कभी कोई गेन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, लेकिन कोई गेन भी कर सकता है। आएगा क्वेश्चन, देखो पहले अभी ये वाला नहीं है तो सिंपल है। 26 देखो, ए और बी पार्टनर है 5:3 में। इलस्ट्रेशन नंबर 26, ए और बी रेशियो क्या है इनका 5:3। इन्होंने सी को लिया है और सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा 54,000, कितनी, और 1/5 शेयर के लिए आएगा मेरा भाई। कितने शेयर के लिए, नाउ पास जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम, शो द न्यू रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सारे केसेस में आपको एंट्री करनी है। फर्स्ट, इफ ही एक्वायर हिज शेयर इन ओरिजिनल रेशियो, if he acquire his share in equal proportion, if he acquire his share in 3:1, or last, if he acquire his share 1/6 from A and 1/30 from B। करें 4 बार 100 होगा ये, कितनी बार, 4 बार। बोर्ड पे देखो, ये रटवाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस एक ही एक चीज बार बार करवाते रहो तो एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो C आया है 1/5 के लिए,
पहले बोला कि 1/5 दोनों से ओरिजिनल शेयर में लेंगे, यही बोला है ना। देखो क्या बोला है, इफ ही एक्वायर इन द ओरिजिनल रेशियो। तो ओरिजिनल शेयर क्या दिख रहा है तुम्हें, ओरिजिनल शेयर क्या है 5:3। तो अपन लेंगे 1/5 का 5/8, 1/5 का 3/8, ऐसे ही करते हैं और इनटू कर लो। तो इससे लूंगा 540 और इससे लूंगा 340, ऐसे ही होता है। अब न्यू रेशियो निकालूं, न्यू रेशियो निकालता हूं ए का, बी का और सी का। बोर्ड पे हाँ, मुरली मनोहर जोशी, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी बता, सही बताना, बहुत मारूंगा जूता फेंक के। 5/8 माइनस 5/40, इधर 3/8 माइनस 3/40, इधर 1/5। एलसीएम लेके सही कर लूं। पहले 8 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40। 8 की टेबल में 40 5 बार ही आता है। 5 5 जा 25 में से 5 जाएंगे, 20/40। फिर एलसीएम लोगे 40, 8 की टेबल में 40 5 बार, 5 3 जा 15, फिर 40 40 3 15, 12/40। ये 5 को किससे करूं, 40 आ जाए 8 से, तो 8/40। रेशियो आया 20 12 8। काटोगे इसको 4 की टेबल में, 5 3 2। देखिएगा जरा 5 3 2 आ रहा है क्या, आला कितना आला 5 3 2। और मेरी बात सुनो बच्चों, ये गुडविल कितनी लेकर आएगा, 54। आने दो पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो एंट्री हो रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर इसको बांटेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। पीछे यहां बोर्ड पे देख लो गीतांशु, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना मत, कल बता दिया था, पता चल जाएगा। ये कितना दे रहा है 5/40, ये कितना दे रहा है, यही सैक्रिफाइसिंग है। जो ये लोग मुझे देंगे वही सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइसिंग है 5:3। कितना है, तो 54,000 को 5:3 में बांटा होगा उसने। देखो अब केस 2, फिर मैं 1/5 शेयर के लिए आ रहा हूं। इस बार मैं कैसे एक्वायर करूंगा, दोनों से कैसे लूंगा, इक्वल। तो यहां देखो इक्वल लूंगा, तो 1/5 का हाफ और 1/5 का, तो इससे कितना लूंगा 1/10, और इससे कितना लूंगा, तो जितना मैं इनसे लूंगा वही सैक्रिफाइसिंग है। तो इस बार जो गुडविल बटेगी वो ये वाले सैक्रिफाइसिंग में, इस बार सैक्रिफाइसिंग है 1 1। सैक्रिफाइसिंग में डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, 1 1 इक्वल। तो 54,000 को इक्वल बांटा होगा 27 27। देख लो एंट्री तो वही रहेगी। 2 एंट्री कराई अभी तक तुम्हें मैंने, 2 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। देखो 27 27 से हो रही है, ये भी हो गई। तीसरा केस देखो, न्यू रेशियो निकाल लोगे। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो में से 1/10 क्या कर देना, माइनस। ठीक है, अगला केस देखो, केस 3। इस बार जो मैं 1/5 लूंगा वो दोनों से 3:1 में लूंगा। कैसे लूंगा, तो 1/5 का 3/4, 1/5 का 1/4, यही हुआ 3:1। अब मल्टीप्लाई करो, तो इससे कितना लूंगा 3/20, इससे कितना लूंगा 1/20। तो जितना मैं इनसे लूंगा वही सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो इस बार जो 54,000 है, 54,000 वो किस रेशियो में बटेंगे, 3:1। देखो 3:1 में बांटे होंगे, 3/4 1/4। कितने कितने आ रहे हैं, 40 500 और 13 500। ठीक है, अब केस 4 देखो, केस 4। इस बार जो मैं 1/5 है 6 है, इस बार जो मैं 1/5 लूंगा वो डायरेक्ट दे रखा है, फ्रॉम है, फ्रॉम निशानी होती है केस 3 की। किसकी निशानी होती है, याद बोला है, बहुत बार बोला है। फ्रॉम आ जाए मतलब केस 3 है। देखो, इफ ही एक्वायर हिज शेयर एज 1/6 फ्रॉम ए
एंड 130 फ्रॉम बी। अब देखो इधर 1/6 तो मैं किससे लूंगा, ए से, और बी से कितना लूंगा 130, 1/6 और 1। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम जो अभी तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा। यहाँ 30 है और यहाँ 6 है, डिनोमिनेटर को सही करने पड़ेंगे। 6 को 30 बनाने के लिए क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई, तो इससे लूंगा 5/30 और इससे लूंगा, जब मैं दोनों से 5 और 1 लूंगा ना, तो 5 और 1 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 6, 6/30, और जब 6/30 को काटूंगा 6/30 को, तो वापस कितना आ जाएगा। आर्यन समझ में आया ना, ये मेरा 1/5 है जो मैंने आधा आधा दोनों से ले लिया। इससे कितना लिया मैंने 5/30 और इससे कितना लिया मैंने 1/30। यानी समस्या, गुडविल लाने की एंट्री बार बार नहीं करूंगा भाई, वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अब इस बार एंट्री किसमें होगी, 5:1 में। किसमें होगी, देखो 5:1 में हो रही होगी। 45,000 और 9,000 कितनी, इस्लाम दिख रहा है तुझे कहाँ चल रहे हैं अपन। हाँ, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, फोर्थ वाला किसका, 26 का फोर्थ चलता है। बढ़िया है, जिम में जाता है। एक बात बताओ भाटिया, तू बताओ बेटा, जब हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं होता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हम 5:1 को मानते हैं, तो डिनोमिनेटर को सही क्यों करते हैं फिर। हाँ, क्योंकि 1/6 और 1/30 कुछ ऐसा हो गया कि अभी जो सपोज करो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया न्यूमरेटर ले लो, डिनोमिनेटर मत लो, तो इग्नोर करने के लिए बराबर तो होना जरूरी है। 1/6 और 1/30 में तो बहुत फर्क होता है। जैसे आज अगर मान लो मेरा प्रॉफिट 60,000 है और मेरा रेशियो 1/6 है, तो 60,000 का 1/6, 6 से 6 कट गया, मुझे 10,000 मिलेगा, 60,000 का 1/6। लेकिन अगर मेरा रेशियो 1/30 होता, तो 60,000 का 1/30 मुझे सिर्फ 2,000 मिलते। तो 1/30 मतलब 2,000 और 1/6 मतलब 10,000, और 10,000 और 2,000 में कितना फर्क आ गया, ठीक है, हाँ 8,000 का फर्क आ गया। वेरी गुड, वाओ, व्हाट ए कोइंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो फर्क आया है, क्यों आया, क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर 30 और 6 एक थोड़ी है, तो पहले 6 को क्या बनाना पड़ेगा, 30 बनाना पड़ेगा। आ गया हो, ट्वेंटी-7 सिंह, गुप्ता और मलिक 3 पार्टनर है, सिंह, गुप्ता और मलिक, और इनका रेशियो है 3:2:3। क्या रेशियो है, नाउ दे एडमिटेड लाल, मेरा लाल, और लाल आया है 3 लाख रुपए लेकर। कितने रुपए लेकर, कैपिटल लाया है। और 1,05,000 रुपए मेरा बच्चा गुडविल भी लाया है। कितनी गुडविल लाया है, 1 लाख। इसको खा जाएंगे अपन, उड़ा लेंगे इसको, ठीक है। आगे देखो, सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, अंडरलाइन करो, गोल्डन वर्ड्स यूजर, ऑफ हिज शेयर। हाँ अरमान, कौन सा केस है ये, कुछ पता नहीं है सर, होगा जो होगा, देखी जाएगी। कौन सा केस है, केस 4 है ये। मैं दिखाऊं कुछ, जोर से चमाट पड़ेगा ना। हाँ देखो, सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, और मलिक सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तीनों अपने अपने शेयर का कुछ हिस्सा। सिंह लाल को सरेंडर करेगा 1/3, और गुप्ता सरेंडर करेगा 1/4, और मलिक सरेंडर करेगा
1/5। जो ये सरेंडर करेंगे ये अपने शेयर का करेंगे, तो इनका शेयर कितना है बोर्ड पे देखो, इसका शेयर है 3 और 2 5 और 3 3/8, इसका शेयर है 2/8 और ये भाई का शेयर है 3/8। सही कर लो इसको, फिर मतलब मल्टीप्लाई कर लो, कितना कितना सरेंडर करेंगे। ये सरेंडर करेगा 316, ये करेगा सॉरी 324, ये करेगा 232 और ये सरेंडर करेगा 3/40। अब यहाँ पिक्चर बनी हुई है क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। और प्रॉब्लम ये है कि 24 और 32 को 40 नहीं बना सकते आप, 32 की टेबल में 40 नहीं आता ना। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर या काट देंगे इनको, सिंप्लीफाई कर लो इनको। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, जैसे ये सिंप्लीफाई हो रहा है 1/8, ये भी हो रहा है 1/60 और ये नहीं हो रहा करीब, तो इसको ऐसे ही रहने दो 3/40। अब 16 भी 40 नहीं बन सकता, 8 तो 40 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सही करना तो जरूरी है, लेकिन 16 40 नहीं बनेगा। तो इनको आप अपन एलसीएम लेके सही करेंगे। एलसीएम लेके कैसे, यहाँ देखो 1/8, 1/16 और 3/40, तीनों का एलसीएम ले लो। ये 1/16 है ना, हाँ, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 80 आएगा। कितना आएगा 80। तो 8 की टेबल में 80 आता है 10 बार, 10 1 जा 10। 16 की टेबल में 80 आता है 5 बार, 5 1 जा, और 40 की टेबल में 80 आता है 2 बार, 3 2 जा 6। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, सिंह देगा लाल को 10/80, गुप्ता देगा लाल को 5/80 और मलिक सरेंडर करेगा 6/80। सर ये करना जरूरी था क्या, जैसे थे वैसे ही रहने देते? नहीं, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ जाता। और प्रॉब्लम ये होती कि अगर आप इसको यहां सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे ना, तो जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो आप ये शेयर को उसमें से माइनस करोगे तो एलसीएम तो तब भी लेना पड़ेगा। तो एक जगह तुम समय बचा सकते हो, यहाँ बचा लो तो वहां लगेगा, वहां बचा लो वहां बचा लिया समय तो यहाँ लग गया, करना तो पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो सबके क्या आने चाहिए, सही आने चाहिए, इक्वेट होने चाहिए। बच्चों जैसी चीजें अब जल्दी से न्यू रेशियो निकाल देता हूँ। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सिंह गुप्ता और मलिक, बोर्ड पे देखो, इसका ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, इसका 2/8, इसका माइनस कर दो जो इन्होंने सरेंडर कर दिया। इसने कितना सरेंडर किया 10/80, इसने कितना किया 5/80, इसने कितना किया 6/80। लो सॉल्व करो इसको, 80 और 8 का एलसीएम 80 आएगा। 8 की टेबल में 80 कितनी बार आएगा 10 बार, 10 को 3 से करो 30 और 30 में से 10 जाएंगे 20/80, कितना आएगा। फिर एलसीएम लो 80, 8 की टेबल में 80 वही 10 बार, 10 2 जा 20 और 20 में से 5 गए। फिर एलसीएम लो 80, 8 की टेबल में 80 वही 10 बार, 10 3 जा 60, अरे 10 3 जा 30 और फिर 30 में से ये 6 चले गए, कितने बचे 24/80। तुम लोग बहुत बात करते हो। इसके बाद लाल का रेशो, हाँ तू बता लाल का रेशो कैसे निकलेगा इसमें। और अब क्लास में हंसे हो ना तो तू बता, हाँ तेज बोल थोड़ा। वेरी गुड, ये जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना इसको ऐड कर देंगे, 10/80, 5/80 और 6/80, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो इनका रेशियो आएगा 20, 15, 24 और 21। देख लो ये आ रहा होगा 20, 15, 24 और 21। सैक्रिफाइसिंग मत देखना, न्यू रेशियो देखना, पीछे है न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग तो निकला हुआ पड़ा ही ये रहा, 10, 5 और 6, 10, 5 और 6, 10 और 5 15 और 6 21। सैक्रिफाइसिंग कहाँ काम आएगा, गुडविल बांटने के। गुडविल की एंट्री करो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, फिर बांटने की एंट्री करो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? सिंह, गुप्ता, मलिक। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग ये 10, 5, 6। वैसे ओरिजिनली सैक्रिफाइसिंग ये था 324 2 और ये 7.5, लेकिन इसको काटा पीटा तो ये हुआ 18 वगैरह। फिर डिनोमिनेटर सही नहीं था तो डिनोमिनेटर को सही किया एलसीएम लेकर। ये था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/8, 1/16 और 3/40, जिसको मैंने बना दिया 10/80, 5/80, 6/80। सिर्फ किस लिए? डिनोमिनेटर सही नहीं थे इसलिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एंट्री कर दी मैंने। 1,05,000 देखो तीनों में बांटे होंगे। फिर बोल रहा हूं किस रेशियो में? 10, 5, 6 जोड़ो, 10, 5, 6 21 आएगा। 21 से तुम काटो 1,05,000 को, 21 से काटो 1,05,000, 21 से काटो तो 21 की टेबल में ये 5 बार आएगा। कितनी बार? 5 बार। और यहाँ 10 है तो 10 5 50, फिर यहाँ पे 6 है तो 5 6 30, फिर 5 है तो 5 5 25, ये आना चाहिए। 50, 25 और 30। देखो एंट्री आ रहा है, आ रहा है। 28 इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये जो क्वेश्चन करा इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। 27 28 ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए, बी और सी 3 पार्टनर है और इन तीनों का रेशियो है 4, 3 और 2। क्या रेशियो है? इन्होंने डी को लिया है, डी को, ये डी, और अब इनका न्यू रेशियो हो जाएगा डी को लेने के बाद। गिवन है क्वेश्चन में 3, 2, 2, 2। अभी तक क्वेश्चन में न्यू रेशियो में निकाल रहा था रोज, अभी गिवन है 3, 2, 2, 2। गिवन है, गिवन है तो याशी क्या फर्क पड़ेगा? रेशियो गिवन है तो। वेरी गुड। कल बोला था मैंने कि आपको कभी भी सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के पता चल जाएगा ऑब्जर्व करके। यहाँ कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते अब आप, यहाँ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। निकाल दो सैक्रिफाइसिंग, लगे हाथ। क्या रेशियो होता है? ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला? अभी 3 दिन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज पहली बार सैक्रिफाइसिंग निकालूंगा, इससे पहले कभी भी नहीं निकाला। जो पार्टनर नए पार्टनर को सरेंडर करते हैं वही सैक्रिफाइसिंग होता है। निकालते नहीं हम, लेकिन आज निकालेंगे क्योंकि आज केस वेस कुछ भी नहीं लग रहा। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, ये बात कल बता दी। यहाँ देखो ए, बी और सी निकाल रहा हूं मैं ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड है 4/9, 3/9, 2/9 और न्यू है 3 और 2 5 6 7 8 9, 3/9, 2/9, 2/9। लो 2/9, 2/9 ये तो न्यूट्रल है 0। 3/9, 2/9 इसका आएगा 1/9 और 4/9, 3/9 इसका भी आएगा 1/9। पाप कटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/9, 1/9। डिनोमिनेटर काम का होता नहीं है तो 1:1। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्या है? फातिमा, सकीना, क्या बोला मैंने? सही नाम क्या है? सकीना। हाँ, सही रेशियो क्या है? अरे सॉरी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला मैंने? हाँ, ओल्ड पार्टनर को क्या बांटेंगे? प्रीमियम को गुडविल बांटेंगे। जो कौन लेकर आएगा? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आता है ये अभी तक क्वेश्चन में गिवन था। इसको इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया है? क्योंकि इसमें गुडविल गिवन नहीं होगी, पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा है। तो जो पिछले चैप्टर में नहीं थे वो बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लो, गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे वैल्यू होगी? कैसे वैल्यू होगी?
एवरेज प्रॉफिट का 150%। कितना एवरेज प्रॉफिट का? देखो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 21, 22, 23 के, तो मैं यहाँ प्रॉफिट लिख देता हूं। कितने कितने प्रॉफिट है? 45, बाहुली पिक्चर तुम बोला ही मत कर। 1/5 को 1/6, 1/40 को 2/40, 2/40 को 1/40, कुछ भी अनाप शनाप। सो के नहीं आता क्या ढंग से? तो सो ही जाया करना। अब देखो नीचे, ऑन 1 जनवरी एक मोटर बाइक खरीदी थी 80,000 की, जो गलती से ट्रैवलिंग में चली गई। ये एडजस्टमेंट हमने बहुत बार किया है। एक मोटरसाइकिल खरीदी थी जो गलती से कहाँ चली गई? ट्रैवलिंग में। और भी एडजस्टमेंट है, ऊपर देखो, आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। अब जो बच्चे नहीं थे पिछले चैप्टर में उनके लिए रिवाइज करा रहा हूँ, सामने देखो भाई। गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो मेथड ये कहता है कि पिछले सालों में हमने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उन सबको प्लस कर दो और ईयर से डिवाइड कर दो। जैसे 4 साल है तो 4 से, 3 साल है तो 3 से, 2 साल है तो 2 से, ईयर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सुनो इधर, अब जितने भी प्रॉफिट है उनको प्लस कर दो और ईयर से डिवाइड कर दो, तो एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर अपन रिवीजन में ढंग से समझेंगे। अभी बस जो जितना चैप्टर में काम आएगा उतना बता रहा हूँ, नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ खासकर। देखो तो जो गुडविल आएगी, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, उस एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाएगी। किससे मल्टीप्लाई कर देना? जैसे आपने 3-4 सालों में एवरेज कमाया 4 लाख रुपए प्रॉफिट, कभी 6 भी कमाया, कभी 7 भी कमाया, कभी 2 भी कमाया, कभी 1 भी कमाया, लेकिन सबको जोड़ के एवरेज कितना कमाया आपने? 4 लाख। अब आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो गुडविल आ जाएगी 8 लाख रुपए। कितनी आ जाएगी? लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि एवरेज करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई मत करना, 150% कर देना उसका, वो गुडविल है, ऐसा बोला इसने। तो मान लो ये एवरेज करूंगा मैं, एवरेज कैसे करूंगा? 1, 2, 3, तीनों को प्लस डिवाइड बाय 3। कैसे करूंगा? उसका 150% गुडविल है, उसका। जैसे अगर ये 1 लाख आया तो 1 लाख का 150% 1.5 लाख होता है, तो गुडविल कितनी है? 1.5 लाख। मान लो ये 2 लाख आया तो 2 लाख का 150% 3 लाख होता है, तो गुडविल कितनी है? 3 लाख। तो इसका 150, लेकिन उसके लिए एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज कैसे होगा? तीनों को प्लस कर दूंगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था प्लस करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट क्या? कुछ गलतियां हैं जो हमें सही करनी है। जैसे 2021 में 60,000 रुपए नुकसान हुआ था आग लगने की वजह से। तो आग बार बार तो लगती नहीं है, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? ऐसा लॉस जो हमें बार बार, तो इसे हम वापस प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस। क्या प्लस कर दो? किस साल में? 21 में कितना है? तो 60,000 प्लस कर दो, 60,000। कनक ध्यान देना इधर, गीतांशु तू भी ध्यान देना। और कौन है जिसने पिछला चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है? बहुत सारे हैं सर, पढ़ा है सबने ही पढ़ा है, 2 जने हैं बस, बाकी है सबने पढ़ा है। चिन्नू पढ़ा है अपन ने? हाँ चलो यहाँ डैश कर देते हैं। तो जो एबनॉर्मल लॉस है वो मैंने वापस से ऐड कर दिया। उसके बाद देखो आगे ब्रैकेट के नीचे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 22 में भी नहीं है, 23 में भी नहीं है। अब जनवरी में क्या हुआ था कि हमने एक 80,000 की मोटरसाइकिल खरीदी, कबाड़ा कर दिया हमने, और मोटरसाइकिल को हमने कहाँ डाल दिया? ट्रैवलिंग। ये हमसे हो गई गलती। मोटरसाइकिल हमारी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट को हमने खर्चा दिखा दिया। गलती है क्या? ये गलती हम बार बार करेंगे? नहीं। तो ये भी वापस प्लस करो। तो प्लस करो मोटर बाइक wrongly डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब ये कब हुआ है मेरे को साल बताओ? 1 जनवरी 2023। कब हुआ है? ये 21 है, यहाँ तो नहीं होगा,
ये 22 है, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि 1 जनवरी 2023 है ना, या 22 है, 23, तो ये तो मार्च 22 में खत्म हो जाएगा, और मार्च 22 के बाद ये मार्च 23 ये यहाँ आएगा, तो डैश डैश और यहाँ ऐड कर दो मोटरसाइकिल, कितने की थी, 80,000। ये एडजस्टमेंट हमने पिछले चैप्टर में बहुत किया है, बहुत, और अभी तुम सैटरडे को टेस्ट भी देने वाले हो, सेकंड टेस्ट चेंज इन पीएसआर का। पहला टेस्ट लिया था तो उसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं दिया था, तुम्हें सिंपल दिया था। इस टेस्ट में 1-2 एडजस्टमेंट दूंगा गुडविल के। सक्षम पूछ रहा है क्या टेस्ट, है ना, ये पूछा है ना, ये एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया था, सिंपल दिया था, गुडविल निकालनी थी, एंट्री वेंट्री करनी थी। किसी बच्चे ने मुझे बोला भी था कि सर हम एडजस्टमेंट की तैयारी करके आए थे, एक भी एडजस्टमेंट नहीं आया, तो मैंने कहा था पहला है इसलिए नहीं दिया, आप सेकंड वाले में दूंगा। यहाँ देखो, पढ़ते हो, गलती से पढ़ते हो, अभी कहाँ सर, फ्राइडे नाइट का इंतजार है, अभी से कहाँ, अभी तो भूल जाएंगे, अभी से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, टेस्ट तो सैटरडे को है ना। चलो ये 80,000 हमने ऐड कर दिया, क्यों ऐड करा, क्योंकि गलती हो गई थी हमसे, हमने मोटरसाइकिल को क्या मान लिया था, ट्रैवलिंग, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये मोटरसाइकिल तो एसेट है हमारी, तो एसेट पे डैप लगता है, तो इस पे डैप लगेगा, तो लेस करो डैप, डेप्रीसिएशन, यानी यहाँ लगेगा। यहाँ ब्रैकेट में देखो 80,000 की चीज है, रेट बताओ कब खरीदी है ये, अरे रेट क्या है, रेट 25, और कब खरीदी है, 1 जनवरी, यहाँ सामने 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डैप लगेगा बस, तो 3/12 क्या आएगा, अब 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 4 से 8 कटेगा 2 बार, और 2 से 12 कटेगा 6 बार, और 3 से 6 कटेगा 2 बार, और यहाँ 10,000 है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 5,000 आएगा। आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 5,000, ठीक है 5,000। अब प्यार से इन्हें एडजस्ट कर लो, यहाँ 45 में 60 जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, 240, 3 लाख में 80 जोड़ा, 380, और 380 में से 5 गए, 375, 375, प्लस कर लो, इनका एवरेज कर लो, प्लस करो 7,20,000, और डिवाइड बाय 3 कर लो, 720 डिवाइड बाय 3, 3 से काट लो, कितना आएगा, 240। देखो 240 आ रहा है। अब ये 240 तो एवरेज करा है यार, 240 तो क्या है, गुडविल थोड़ी है, गुडविल कितनी है इसकी, 150%, तो इनटू कर दो इसका 150%, कितना, 150%। देखो मैं तुम्हें निकालता हूँ, हर चीज का 100% तो वही होता है, 240 का 100% तो 240 ही होगा, 50% आधा, तो 240 का आधा 120, 120 और 240 360, कितने होगा, तो देखो गुडविल 360 आ रही होगी, कितनी आ रही है, गुडविल आ रही है 3 लाख। अब एक सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने गुडविल क्यों निकाली, क्योंकि गिवन नहीं है, जो नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लेकर आएगा, तो नए पार्टनर का शेयर बताओ मुझे कितना है, ये रहा नए पार्टनर का शेयर, ABC, ये रहा D, इसका शेयर है 2/9, कितना है, तो ये गुडविल लाएगा 2/9, इतनी लाएगा ना, जो शेयर है वही तो गुडविल लाएगा 2/9। अब 9 से 36 4 बार कट जाएगा, तो मेरा भाई गुडविल लाएगा 80,000, और गुडविल लाने की एंट्री आपको पता है, एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कैपिटल तो गिवन थी क्वेश्चन में 3 लाख, देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 3 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80, और प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड, लेकिन बच्चों ओल्ड पार्टनर में सिर्फ ए और बी आएंगे, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी न्यूट्रल है, वो सेक्रीफाइस, गुडविल सिर्फ उनमें बढ़ती है जो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, ए और बी, वो भी किस रेशियो में, 1:1, तो 40-40 दोनों को मिल जाएंगे। देखो
इस क्वेश्चन में एंट्री तो 2 ही करनी थी, बाकी सब क्या बनाना था, वर्किंग नोट। ये गुडविल किस में निकलती, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया, क्योंकि इसमें गुडविल गिवन। अगर ये इज्जत से बोल देता कि सी 80,000 रुपए लेकर आएगा तो काम खत्म, लेकिन इसने नहीं बोला, तो पहले इसने गुडविल निकलवाई, फिर गुडविल में सी का शेयर निकलवाया। गुडविल कितनी आई 360, उसका शेयर कितना आया 2/9, तो कितना हो गया 80,000। क्लियर है? काफी आज के लिए, बाकी कल देखेंगे। बाय।